हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी चाहेंगे चूँकि सुबह में जो वीडियो नहीं ला पाए, एक्चुअली हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा बुखार सा फीवर है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए जो सूचना है या जो वीडियो है जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो लेके आए हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही छठ ख़त्म होता है, चूँकि छठ का पर्व आ गया है तो सभी लोग आपस बिजी होंगे, होना भी चाहिए। छठ महापर्व है और छठ के शुभ अवसर पर हम वीडियो भी लाएंगे अपने घाट से, जहाँ मेरा घाट बनता है, जहाँ मेरा छठ होता है। और छठ बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। छठी मैया हम लोग बिहार यूपी से जो भी होंगे, दिल्ली से जहाँ मनाया जाता है वो जानते होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, 27 दिसंबर 2022 में जो होने की जो आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है, उसमें आपको मैं बता दूं 90, मैंने क्या लिखा, घर बैठे 90 मार्क्स लाएं। 90 मार्क्स कहने का मतलब ये हुआ पेडागॉजी से आपको 90 मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि समय कम है आपके पास। अब आप सोचिएगा कि हम बेसिक से पढ़े, एक एक पॉइंट पढ़े, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। जो ऑलरेडी पहले से पास है वो तो तरीका समझते हैं कैसे पढ़ना है। जो पहली बार हमारे चैनल से जुटे हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, तो उनको मैं एक सलाह दूंगा, आप मेरे हिसाब से चलिए। मैं चैलेंज करता हूँ 90 नंबर तो ला ही दूंगा, क्योंकि 90 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है। अब इसी में कुछ कहेंगे सर 90 नंबर तो जनरल वालों के लिए होता है, ओबीसी SC ST वालों के लिए तो सीटेट में 82 नंबर लाना होता है, मात्र 82। तो मेरे भाई, मैं आपको कहूँगा आप 90 के लिए ही पढ़िए, यानी 100 नंबर के लिए पढ़िए, तभी आप 90 पे आके लटकेंगे। लेकिन 90 नंबर लाने का ठेका मैं देता हूँ। कैसे क्या, मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ, और लेकिन आज के टॉपिक में भी हम आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए, आप जानते होंगे कुछ भी पेपर जैसे 1 हुआ, हम अभी भागना नहीं है। देखिए, हम कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। आप पेपर 1 में आप मान लीजिए CDP दीजिए, दूसरा टॉपिक होता है EVS, तीसरा होता है आपको मैथ, और चौथा होता है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में आप जो लीजिए विषय होता है, हिंदी लीजिए, इंग्लिश, संस्कृत, जो 20 भाषा है सीटेट के द्वारा जो दिया गया है, 20 भाषा में से आप कोई लीजिए। और लैंग्वेज 2 में, अगर लैंग्वेज 1 में जो भाषा लेते हैं उसका उल्टा उसमें लीजिए। अगर हिंदी लेते हैं तो फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते, कोई दूसरा भाषा लीजिए। लैंग्वेज 2 टोटल विषय कितने हो गए? 5। और सभी कितने मार्क्स के होते हैं? सभी होते हैं कितने के? 30 मार्क्स के होते हैं। यह आपको ऑलरेडी पता है, 30 के होते हैं। जब सभी को जोड़ते हैं तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। लेकिन एक चीज़ आपको हम और बता दें, सभी विषय में जैसे 30 नंबर का है तो इसमें 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा, यानी सिलेबस से। चूँकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए। और 15 नंबर का पेडागॉजी, यानी बच्चे को, पेडागॉजी का मतलब होता है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को पीटे नहीं, बच्चे को रटना नहीं सिखाना है। शिक्षण शास्त्र, पेडागॉजी का मतलब शिक्षा शास्त्र, शिक्षण शास्त्र, यानी तरीका क्या होना चाहिए। आप मास्टर है ना, आप मास्टर बनने वाले हैं तो विद्यार्थी को पढ़ाना भी तो आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि खुद पढ़ने में तेज है और समझा पाने गए। तो यही करा है पेडागॉजी। मैथ में भी यही है, 30 है तो 15 कंटेंट और 15 पेडागॉजी। इसमें भी ऐसा ही है। लैंग्वेज 1 जो भी लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगला, कुछ भी, तो इसमें भी क्या है, 15 कंटेंट, 15 पेडागॉजी। और इसमें भी क्या है, कंटेंट और पेडागॉजी। यानी आप इसको छोड़ के चले। ये तो हम पढ़ाई गए CDP। अब देखिए, एक चीज़ हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये 30 तो ऐसे ही हो गया। अब EVS का 15 नंबर पेडागॉजी, चलिए, फिर मैथ का 15 नंबर पेडागॉजी, फिर लैंग्वेज 1 का 15 नंबर पेडागॉजी, फिर लैंग्वेज 2 का 15 नंबर पेडागॉजी। चलिए, इसको ऐड कीजिए, 5, 10, 15, 5, 10, 15 और 5, 20 के 0, हाथ में 2, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7 और 7, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7 और 2, 90 मार्क्स आपका पेडागॉजी से आ जाएगा। चूँकि 30 नंबर तो बाल विकास है, और बाल विकास में तो पूरे वही है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं, बच्चे का शिक्षा कैसे होनी चाहिए, वो तो पूरा संपूर्ण पेडागॉजी ही है। तो 30 नंबर ये, और सभी विषय में से 1, 2, 3, 4 विषय में से 15 पेडागॉजी, यानी 90 नंबर। तो हम पेडागॉजी पर क्यों ध्यान नहीं देंगे? और यह आसान भी होता है, बस इसमें आपको समझना है, अपना दिमाग लगाना है, तार्किक शक्ति लगाना है। तो हम जो सीरीज चालू करेंगे, जैसे ही आपका छठ खत्म होता है,
छठ खत्म हुआ, आपका बैच खासकर पेडागोजी का कंटिन्यू चलेगा। आप थक जाएंगे, इतना थक जाएंगे, कहेंगे सर इतना वीडियो क्यों डालते हैं। मैं इतना वीडियो डालूंगा और आपको आपके अंतिम चरण तक, आपके अंतिम एग्जाम तक आपको पहुंचाने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। खासकर जो पहली बार दिया है, मैं तो 90 नंबर का ठीका लेता हूं। ठीका मतलब मैं अपना प्रयास, लेकिन मेरे साथ आपको भी साथ में चलना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा। मेरे मेहनत करने से नहीं होगा। जो वीडियो डालते हैं कल पे मत डालिए, आज देखें तो आज ही जाके उसको कंप्लीट कीजिए, समझिए। यही है पेडागोजी, समझना है, ठीक है। तो पेडागोजी 90 नंबर आपको, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे वो भी बता देते हैं। देखिए आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से आप किसी भी विषय का दे, हिंदी दे, इंग्लिश दे, संस्कृत दे, ईवीएस दे, मैथ दे, बाल विकास दे, या पेपर 2 मान लीजिए आप दे रहे हैं। पेपर 2 वाले मान लीजिए कुछ है, पेपर 2 में भी कोई एसएसटी में है या साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं, चूँकि उसमें भी पेडागोजी है, तो कुछ टॉपिक कॉमन होता है, उस टॉपिक को कवर कर लीजिए। आपका पेडागोजी में किसी भी विषय में हो, किसी भी विषय में आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। तो इसमें से कुछ हम टॉपिक लाए हैं 5-6, ये तो कवर करेंगे ही, साथ में और भी टॉपिक है ये, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है पेडागोजी का। प्रत्येक सब्जेक्ट में पूछता है ये, पेपर 1 के प्रत्येक सब्जेक्ट में और पेपर 2 के प्रत्येक सब्जेक्ट में। कौन कौन टॉपिक है आप खुद देखिए। पहला है एनसीएफ 2005, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी बच्चे को शिक्षा कैसे दिया जाए, इस तमाम टॉपिक पे ये आपको पूछेगा एनसीएफ। दूसरा एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया है, ये भी पढ़ाएंगे। तीसरा आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछेगा 110%। इसके बाद सीसीई, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। चूँकि आप एक शिक्षक बनेंगे तो बालक को पीटना नहीं है, बालक को आपको भगवान मानना है। चूँकि एग्जाम पास करना है तो बालक को अपना लाल गोपाल मानना है, अपना बच्चा समझ के बच्चे को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि पहले वाला समय बच्चे को पीटने लगे, बच्चे को खूब पीट रहा है, खूब डांट रहा है, नहीं। तो इस टॉपिक पर ही बात करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। एक होता है सीसीई, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इस टॉपिक पर ही बात करेंगे। और लास्ट में है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन। इन तमाम टॉपिक पे आपको हम पेडागोजी के अंदर मेन मुख्य टॉपिक है, इस बिंदु पर हम बात करेंगे। लेकिन छठ बीतने दीजिए आपको उसके बाद, सही बोल रहे हैं, समय नहीं मिलेगा। और कदम से कदम मिला के चलिए, हम पे विश्वास करके चलिए, आपको आपके मुकाम तक पहुंचा के हम छोड़ेंगे, ये मेरा दावा है। बल्कि और माता रानी का हम प्रार्थना करेंगे कि हमें वो ताकत दे जो आपके साथ हम चल सके। और आप भी छठी माई से प्रार्थना कीजिए कि आप भी सफल हो और भविष्य में आप शिक्षक बने। तो ये तमाम टॉपिक पर बात करेंगे जो आज के मुख्य टॉपिक थे। तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं। और कुछ का क्वेश्चन था कि सर कुछ टाइमिंग बना दीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरा जो वीडियो होगा प्ले लिस्ट में डाला रहेगा, प्ले लिस्ट में क्लास वाइज करके। जैसे सीडीपी का टॉपिक है, मान लीजिए सीडीपी का मान लीजिए, तो इसका भी एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथ का है तो मैथ का भी बना हुआ है, ठीक है। अब ईवीएस का स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका भी बना देंगे। और साथ में पेडागोजी जो छठ के बाद हम स्टार्ट करेंगे, पेडागोजी, इसका भी प्ले लिस्ट हम बना देंगे। क्या बना देंगे? प्ले लिस्ट। क्या बना देंगे? प्ले लिस्ट। कितनों को समझ में नहीं आता है कि सब प्ले लिस्ट क्या है, मैं फिर से बता दूं। देखिए प्ले लिस्ट क्या होता है, आप खुद देखिए। क्योंकि कुछ महिला हमें कॉल करके बताती है कि सर प्ले लिस्ट मुझे नहीं पता है, ठीक है। लाइन ठीक है? नहीं, काला आ रहा है। चलिए आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ डाले सर्च, ऊपर में सर्च है, सर्च में लिखेंगे या बोलेंगे नौकरी तक, बोलिएगा आ जाएगा, सीटेट बाय नौकरी तक या नौकरी तक लिख दीजिए। तो NAUKARI नौकरी तक डालिएगा, खुल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, ऊपर में होगा नौकरी तक चैनल खुलेगा, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ऐसे ही खुलेगा नौकरी तक।
तो यहाँ पे सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑल लिखाएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नौकरी तक में जाइए, अंदर में गए तो आप खुद देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए जब नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है और प्लेलिस्ट है। तो आपको प्लेलिस्ट पे आना है। जैसे ही प्लेलिस्ट पे आएंगे तो देखिए आप ऊपर में क्या है, सीडीपी पढ़ाएगा ना, तो सीडीपी बाई नौकरी तक, सीटेट मैथ पेपर 1 जो मैथ पढ़ा रहे हैं, साथ में सीटेट की तैयारी कैसे करना है वो तमाम प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगा, मुझे आशा है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो शॉर्ट्स हो तो बढ़िया है। तो यही है आपका, घर बैठे आपको 90 नंबर हम लाने का प्रयास और देने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।